हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, जो उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करना, कि अगर क्लास में कुछ मेंबर्स हैं उनकी कुछ इनिशियल वैल्यू देना हो, कि ऑब्जेक्ट बनते समय ये वैल्यू पहले से सेट हो जाए, तो हम लोग क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। दूसरा, अब पाइथन में कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट C++ और जावा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनता है वो बनता है अंडरस्कोर INIT नाम का मेथड होता है, जिससे आपका कंस्ट्रक्टर बनता है। जबकि जावा C++ में जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, जबकि यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो तीन बातें याद रखनी है कंस्ट्रक्टर के लिए। पहली बात कि कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करता है, ये कंस्ट्रक्टर का काम है। दूसरा होता है कि कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं अंडरस्कोर INIT नाम से, ये हमारा फंक्शन बनेगा। और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। जो आर्गुमेंट लें वो पैरामीटराइज्ड है, और जो आर्गुमेंट नहीं लें वो नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि क्लास एक आपने कहा स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया डेफ अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर, ये बन गया आपका सेल्फ, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मान लीजिए हमें स्टूडेंट का नाम देना है, तो मान लीजिए स्टूडेंट का नाम दिया हमने अनुज, और हमने क्या कर दिया कि सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू, मान लीजिए अनुज का कोर्स मैंने कर दिया PhD। ठीक है, ये हो गया, तो ये अनुज का कोर्स हो गया। अब क्या हुआ कि इसको मैंने शो करा दिया, डेफ शो में भी सेल्फ पास कर दिया, और क्या किया हमने कि प्रिंट कर दिया हमने कि नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू, और कोर्स इज इक्वल टू प्रिंट कर दिया हमने कोर्स इज इक्वल टू प्लस सेल्फ डॉट कोर्स की वैल्यू। और अब हम यहाँ पे गए, एक स्ट्रिंग, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहाँ पे आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपने कहा एस ऑब्जेक्ट डॉट शो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम और कोर्स आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। नेम और कोर्स प्रिंट हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिक्कत किस बात की है, कि अगर हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हो समस्या क्या आएगी। जैसे इस समस्या को समझिए कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे क्या बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये बना एस ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे आपने कहा कि SOBJ, इसके नेम के अंदर हमने क्या रख दिया, अनुज, और इसके कोर्स के अंदर हमने क्या रख दिया, PhD। ठीक, अब मान लीजिए इसका नाम मैं कर दूं S ऑब्जेक्ट 1, और फिर से मैं एक बनाऊं कि S ऑब्जेक्ट 2, तो जाहिर सी बात है इसके नेम के अंदर भी क्या आ जाएगा, अनुज, और इसके कोर्स के अंदर भी क्या आ जाएगा, PhD, फिक्स वैल्यू। तो ये अनुज PhD क्या हो जाएगा, ये सब में आ जाएगी, है कि नहीं, ये सब में आ जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब में आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस बात को, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जैसे आपने इसको कर दिया एस ऑब्जेक्ट 1, ये एस ऑब्जेक्ट 1, अब मैंने एस ऑब्जेक्ट 2 किया, और यहां पर क्या कर दिया, एस ऑब्जेक्ट 2 किया, डॉट शो करा दिया। ठीक है, तो दोनों में सेम चीज आएगी आपकी, अनुज PhD दोनों में सेम चीज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा करो कि आप जैसे हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग वैल्यूज में सेट करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या देना पड़ेगा, आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। जैसे मैं पहले ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है इसमें कहना चाह रहा हूं कि भाई पहले ऑब्जेक्ट की में किसका रहे, अनुज, और PhD की डिटेल है अनुज, और उसका कोर्स है PhD। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में है, मान लीजिए हमने कहा मौसिम, और इसका कोर्स मान लीजिए MBA है, मुझे ये देना है आपको। तो अब यहाँ पर इस तरह के वैल्यूज को हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज देना, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं नेम, और यहाँ पे पास कर सकते हैं कोर्स। तो नेम के अंदर आप क्या पास कर दीजिए, नेम पास कर दीजिए, कोर्स के अंदर आप क्या पास कर दीजिए, कोर्स पास कर दीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा,
ये पहले ऑब्जेक्ट के अंदर अनुज पीएचडी जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मौसिम एमबीए जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चीजें क्या हो जाएंगी, मैप कर जाएंगी। आप इसको देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चीजें मैप कर गई। पहले में अनुज पीएचडी, दूसरे में मौसिम एमबीए। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज में एक ही वैल्यू अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट में सेट करनी हो तो नॉन पैरामीटराइज दे सकते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग वैल्यूज को सेट करना हो तो वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको देना चाहिए। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।